वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है चैलेंजेस इन डाटा कलेक्शन। अभी तक आपको पता है हमने डिस्कस किया है कि हमने डाटा साइंस में जो भी सारा काम करना है वो अपने डाटा पे करना है। हमने डाटा पे ही मॉडल्स लगाने हैं, डाटा पे ही प्रोटेक्शन करवानी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे जो मेन फैक्टर है वो क्या है? डाटा। और ये डाटा हमारे पास अवेलेबल इन हर केस में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, कुछ केसेस हैं जिसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली ऑनलाइन रख देती हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ केसेस में आपके पास याहू का डाटा पड़ा है ऑनलाइन। ठीक है, गूगल ने कोई डाटा अपना रख दिया है ऑनलाइन, तो आपने कोई प्रोडिक्शन करनी है तो आप वहां से इजीली लेके डाउनलोड करके उस पर प्रोडिक्शन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन काफी केसेस ऐसे होते हैं जब आपको डाटा कलेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से रिक्वेस्ट करके लेना पड़ता है। तो इन बोथ केसेस आपके पास कुछ चैलेंजेस हैं जो डाटा कलेक्ट करते हुए आते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नॉइजी डाटा। अब आपने डाटा ले लिया, ठीक है, डाटा आपने या ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया है या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया है, तो हो सकता है कि वो डाटा आपके पास नॉइजी हो। बल्कि मोस्ट केसेस में आपके पास डाटा नॉइजी होता है। ये नहीं होता कि जिस फॉर्म में आपको चाहिए वो डाटा एज इट इज वैसे ही हो। कुछ केसेस में ऐसे होगा कि डाटा में मिस्टेक्स होंगी। डाटा आपने ए बी से लिखना है तो आपने ए बी लिखा है, सी मिस कर दिया है। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक हो गई। और सम टाइम डाटा मिसिंग होता है, डाटा बिल्कुल ही एम्प्टी होता है। तो ये दो केसेस अगर होंगे तो आपके पास डाटा नॉइजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूनिवर्सिटी आते हुए अपना कोई फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, एडमिशन लेते हुए, उसमें आपने अपना ईमेल भी डाला होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका उस वक्त ईमेल नहीं बना होता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा, उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया होगा। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा, लेकिन वो कहेंगे अच्छा हमने इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना, हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी अपना नाम शाम लिख के उसको मिला के हमने एक ईमेल आईडी डाल दिया। अब एक ने तो दिया ही नहीं, एक ने दिया गलत ईमेल आईडी दिया। ठीक है, तो अगर एक किसी डाटा साइंटिस्ट को आपका ये डाटा फ्यूचर में चाहिए, वो आपके ईमेल पे कोई काम करना चाहता है, ठीक है, ईमेल से कुछ देखना चाहता है, उसके पास क्या होगा, ईमेल में नॉइजी डाटा है। ठीक है, डाटा आपके पास सारा करेक्ट नहीं है। तो जब वो इस डाटा पे कोई ना कोई प्रेडिक्शन करना चाहेगा, कोई ना कोई मॉडलिंग करेगा और एंड पे रिजल्ट निकालेगा, तो वो उसके रिजल्ट ठीक नहीं होंगे। ठीक है, वो उसके रिजल्ट इनएक्यूरेट होंगे। उस रिजल्ट की बेस पे वो ये नहीं कह सकता कि हाँ ये जो मैंने रिजल्ट निकाला ये बिल्कुल ठीक है, इसे हम आगे लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डाटा नॉइजी था। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो डाटा लेते हैं वो नॉइजी होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि आप जैसे ब्रांड्स में जाते हैं, हर कोई जाता है, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। वहां पे वो क्या होता है, जैसे ही आप काउंटर पे बिल बनवाने जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि सर प्लीज अपना नंबर दे दें। ठीक है, तो आप लोग नंबर हर कोई कुछ दे देते हैं। ठीक है, मेल है, उनको इतना मसला नहीं होता, दे देते हैं। लेकिन कुछ मेल्स भी अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें फिर प्रमोशनल मैसेजेस आने हैं। तो कुछ ने तो दे दिया, ठीक है, कुछ देते ही नहीं है। कुछ क्या करते हैं, अपना नंबर ही एक दो डिजिट आगे पीछे करके दे देते हैं कि अच्छा चलो इसने ऐसा तो छोड़ना नहीं है, हम इनको मना क्या करें, अच्छा नहीं लगता, हम क्या करते हैं अपना नंबर ही गलत दे देते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट जब उन्होंने इस नंबर को, इन नंबर्स को यूज करके कोई काम करना होगा तो उनका क्या होगा, डाटा नॉइजी होगा क्योंकि उसमें जो उनके सारे नंबर्स हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, इनएक्यूरेट नंबर्स भी उनके पास हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चैलेंज है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड और स्कैटर्ड डाटा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डाटा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका मतलब है एक जगह पर डाटा नहीं होगा। ठीक है, जब आपने कहीं से डाटा लेना है, ऐसी कंपनी से आपने डाटा लेना है जिसके कोई 4 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, तो आपको वो सब चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कह रहे कि अच्छा हम सिर्फ पाकिस्तान के ऑफिसेज जो हैं वहां से डाटा ले लें और उस पर प्रेडिक्शन लगा लें और वो हम सब कंपनीज पे अप्लाई कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई कलेक्टिवली डिसीजन लेना है हर ब्रांच के लिए तो आपको सब ब्रांचेस का डाटा भी चाहिए होगा। तो उसके लिए आपके पास चैलेंज क्या आया कि आपके पास डाटा एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज में वो डाटा है। तो आपको पता है एक कंट्री में ही डाटा इतना ज्यादा होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अगर 4-5 कंट्रीज में उनका डाटा पड़ा हुआ तो कितना ज्यादा डाटा होगा।
तो इतना ज्यादा डाटा इकट्ठा करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगी, बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए होगी, आपका एल्गो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके टूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और आप जिस एरिया से ले रहे हैं आपको वहां का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक और चैलेंज है कि आपने नेक्स्ट हमारे पास जो चैलेंज है वो है कॉम्प्लेक्स डाटा रिस्ट्रक्चरिंग। डाटा आपको पता है कि 4 टाइप्स का होता है और रियल वर्ल्ड में भी इन्हीं टाइप्स के लिए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपका डाटा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस फॉर्म में हो सकता है और ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है। तो बहुत ज्यादा फॉर्म्स हैं जिसमें आपका डाटा एग्जिस्ट कर सकता है और इन सब डाटा को आपने, ये सब डाटा आपको पता है, ये सारी फॉर्म्स आपका कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। कंप्यूटर को क्या समझ आती है, बल्कि हमारे मॉडल्स को क्या समझ आती है, न्यूमेरिक समझ आती है। तो अगर आप नंबर डाटा दे रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका डाटा इमेजेस फॉर्म में है तो फिर आपको क्या करना, इमेजेस भी नंबर न्यूमेरिक ही होते हैं। अगर आपका डाटा टेक्स्ट फॉर्म में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले नंबर्स में, ठीक है। ये काम हम किस में करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग में करते हैं। तो वीडियो को आपने कन्वर्ट करना है पहले पिक्चर्स में, ठीक है, फिर पिक्चर को आपने मॉडल को देना है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्स्ट है या बहुत बड़ी वीडियोस हैं तो इसकी जो एक्सट्रैक्शन है, इनकी जो कन्वर्जन है, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये आपका एक और चैलेंजिंग फैक्टर है कि इस सब डाटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आने के लिए आपको बहुत अच्छे एल्गो, बहुत अच्छे मॉडल्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका एक और चैलेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम परफॉर्मेंस। अब हमने देखा कि हमने अपना डाटा को रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है, या हमें डाटा को गेट करना है। तो हर चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये तो नहीं करेंगे कि बाय हैंड सारा काम करेंगे, हम कोई ना कोई कोड लिखेंगे, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एल्गो डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एल्गो ये ना हो कि आपने बस फॉर लूप लगाई हो, ठीक है, आपके पास 1 लाख रैकेट है, फॉर लूप लगाई है, वो 1 बाय 1 क्या कर रहा है, आपका इतना स्लोली काम कर रहा है। पहले एक रैकेट उठाता है, उस पर काम करता है, उसमें 10 चीजों पे काम करता है, फिर दूसरा उठाता है, फिर हर चीज 1 बाय 1। तो मतलब आपने इतना बेसिक लेवल नहीं लिखा हो एल्गो कि वो आपका काम होते होते ही 2 दिन लग जाए से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डाटा गेट करने में ही आपको, डाटा की क्लीनिंग करने में ही आपको 2 दिन लग जाए, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि आपने ऐसा एल्गो बनाना है कि जिसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि अगर आपने एल्गो अच्छा नहीं लिखा होगा तो आपका सिस्टम पहले जो मेन काम नहीं है उस पर ही लगा रहेगा, 3-4 दिन उस पर ले जाएगा। क्योंकि मैं से 1 लाख कह रही हूँ, डाटा तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा होता है। अगर आप गूगल का या अमेजोन का या फेसबुक का डाटा देखें तो बिलियंस में है, ठीक है। अगर आपने एक फॉर लूप लगाई हुई है और आपने एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है, इफ एल्स आपने कोई इसमें 100 इफ एल्स लगा दिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक डाटा पे 100 इफ एल्स लगाएगा और वो इफ एल्स ही चलाता रहेगा। तो आपको मतलब डेज लग जाएंगे डाटा को क्लीन करते हुए, या जो भी पर्पज है आपका, आपने क्लीनिंग करनी है, आपने कोई प्रोटेक्शन करानी है, कुछ भी करना है, आपने डाटा गेट कर रहे हो, डाटा कन्वर्ट कर रहे हो, हर चीज में आपके पास क्या, अगर आपने इस तरह इफ एल्स लगा दिए हैं तो वहीं पे आपका सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि आपने अपना एल्गो एफिशिएंट लगाया हो, ठीक है, जब आप काम भी कर दे। आपको पता है एक काम करने के कंप्यूटर में आपके पास 2 तरीके होते हैं, आप एक एफिशिएंट एल्गो लिखते हैं और आप एक सिंपल से एल्गो लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल एल्गो नहीं लिखना कि जिसके अच्छा ठीक है हम इजीली लिख सके, हमने एक ऐसा एल्गो लिखना है, एफिशिएंट एल्गो लिखना है जिससे हमारा काम भी हो जाए, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, टाइम भी बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज इनकॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, आपके पास हम जो नॉलेज की बात करते आए हैं कि वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई डाटा ले रहे हो, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हमारे पास जरूरी है, आपके पास उस बिजनेस की या उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और हर किसी को, आपको पता है, हर चीज की नॉलेज नहीं होती, ऐसा ही है ना। जरूरी नहीं है कि मुझे ऑयल का भी पता हो, मुझे पेट्रोलियम का भी पता हो। तो मैंने अगर एक नई चीज पे काम करना है और उसमें मुझे काम करना जरूरी भी है तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसकी नॉलेज लेते लेते, ठीक है।
तो ये जरूरी भी है, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और मुश्किल भी है। ठीक है, अगर मैं थोड़े से बाद एक नया काम करने जा रही हूँ तो मुझे फिर दोबारा उसी की नॉलेज चाहिए होगी, मुझे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो चैलेंज है वो है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि आप डाटा तो दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका डाटा क्या हो, कहीं लीक हो जाए। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं डाटा तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जैसे फेसबुक पे आपके पास प्राइवेसी होती है, तो डाटा आप अपलोड तो करते हैं, आप एक चीज अपलोड करते हैं, लेकिन वो हर कोई नहीं देख सकता। आप यूजर से तो छुपा सकते हैं, लेकिन आप उसे फेसबुक से नहीं छुपा सकते। ठीक, क्योंकि डाटा एक बार अपलोड हो गया तो वो फेसबुक के डाटाबेस में चला गया। ठीक है, तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि डाटा हमने जो गेट करना है। ठीक है, अगर मैं फेसबुक के पास जाती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ मुझे कुछ यूजर्स का मुझे डाटा चाहिए, तो फेसबुक ने ये देखना है कि मैं जो डाटा दे रहा हूँ वो कोई ऐसा डाटा तो नहीं है जिससे हमारे यूजर का कोई प्राइवेसी खराब हो रही हो। ठीक है, ये ना हो कि ये कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर हो, कोई एटीएम का पासवर्ड हो। आप चैट में हर तरह की बात कर रहे होते हैं और चैट सेव हो रही है। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते कि आपने कुछ डिलीट कर दिया तो वहां से भी डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उनके पास हर चीज पड़ी है। तो ये कंपनीज ने मेक श्योर करना होता है कि जो डाटा हम किसी को दे रहे हैं वो ऐसा डाटा ना हो कि जिससे किसी भी पर्सन की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के पास चली जाए। ठीक है, जिससे वो उसको गलत तरीके से यूज कर सके। ठीक है, तो ये एक और हमारे पास चैलेंज होता है डाटा कलेक्ट करते वक्त।